नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और गरुड़ जी की वार्तालाप का विषय था। आकाशचारी श्री गरुड़ जी भगवान विष्णु से बोले, किन किन कर्मों के कारण जीव यम मार्ग से होता हुआ बैतरणी नदी में गिरता है तथा नरक का भागी बनता है। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, जो प्राणी पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शुभ कर्मों की निंदा करते हैं, ऐसे ही प्राणी एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में पड़ते हैं। एक दुख से निवृत्त हो दूसरा दुख भोगते हैं, एक भय से छूटकर दूसरे भय में पड़ते हैं। धर्मराज के पूर्व में जाने के 4 दरवाजे हैं। उनमें से पूर्व, पश्चिम और उत्तर के दरवाजे से धर्मात्मा प्राणी जाते हैं और पापी प्राणी दक्षिण के दरवाजे से जाते हैं। दक्षिण द्वार से जाने पर अत्यंत दुखदायी यम मार्ग है, उसी में बैतरणी नदी पड़ती है। बैतरणी नदी को पार कर आगे जाना पड़ता है, जिसमें घोर दुख उठाने पड़ते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाले, शराब पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बाल हत्या करने वाले, स्त्री की हत्या करने वाले, छिपकर पाप करने वाले, विश्वासघाती आदि जो प्राणियों को दक्षिण द्वार से जाना पड़ता है। ऐसे जो प्राणी होते हैं उनको दक्षिण द्वार से जाना पड़ता है। गुरु, ब्राह्मण, देवता, स्त्री और बालक का धन चुराने वाले, कर्ज चुकता न करने वाले, धरोहर को वापस न करने वाले, अन्न में जहर दे के मारने वाले, तीर्थ सज्जन, सद्गुणी और गुरु तथा देवताओं की निंदा करने वाले, वेद पुराण वेदांत की बुराई करने वाले, दुखियों को देखकर हर्षित होने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले लोग तथा अधर्मी यम मार्ग से जाते हैं। जो प्राणी माता पिता, गुरु एवं आचार्यों तथा प्रतिष्ठित पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, उन्हें बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जो पतिव्रता नारी को छोड़ता है, जो दान देकर वापस ले लेता है, दूसरों की आजीविका पर लात मारने वाला होता है, यज्ञों में विघ्न डालने वाला होता है, भगवान तथा भगवान की जो कथा एवं रामायण कथा को दूषित करने वाला होता है, गौशाला की भूमिका पर अधिकार करने वाला पापी बैतरणी नदी में गिरता है। यदि कोई ब्राह्मण घी, तेल, गुड़, खांड, दूध आदि रसदार पदार्थों का व्यापार करता है और शुद्ध स्त्री को घर में रखता है, पशु मारकर खाने लगे, तो ऐसा ब्राह्मण बैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मण संध्या सेवा, पाठ पूजा नहीं करता, मांस मदिरा का सेवन करता है, शास्त्र आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता, तो वह बैतरणी नदी में गिरता है। कोई शूद्र होकर वेद पढ़ता है, कपिला गो का दूध पीता है, यज्ञ पवित्र पहनता है, ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है, तो वह बैतरणी नदी में पड़ता है। जो राजा की रानी की अभिलाषा करे, पर स्त्री का हरण कर ले, कुंवारी कन्या का सतभंग करता है, सती स्त्रियों का सतीत्व भंग करता है, तो ऐसा पापी प्राणी बैतरणी नदी में गिरता है। ऐसे आदमी यम मार्ग को लांघकर यमपुरी जाते हैं और यमराज की आज्ञा से यमदूत उन्हें बैतरणी नदी में पटक देते हैं। हे गरुड़ जी, बैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक है, इसलिए इसमें ही पापियों को पटकते हैं जो झूठी गवाही देते हैं, चोरी और छल से धन ग्रहण कर जीवन निर्वाह करते हैं, जो
हरे वृक्षों को काटते हैं, फलों के बगीचों को उजाड़ देते हैं। जो स्त्री परपुरुष का संग करती है, ऐसे जीव सालमली में दुख भोगते हैं। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाले, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतघ्न हैं, वे नरक में जाते हैं। देवालय, तालाब, कुआं, बावड़ी और प्रजा के मकानों को नष्ट करने वाले नरक के गामी होते हैं। जो बालक, स्त्री, नौकर और गुरुओं को भूखा रखते हैं, देव और पितरों की पूजा न करने वाले नरकगामी होते हैं। आम रास्ते में बाधा खड़े करने वाले भी नरकगामी होते हैं। जो प्राणी विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, माता पिता, गुरु आदि की पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। यह नरक का विषय गरुड़ जी को भगवान विष्णु हरि द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से बतलाया था और उसको गरुड़ जी ने इस संसार में प्राणी गलत ना करें, इसलिए उन्होंने ऋषियों मुनियों तक यह संदेश दिया कि आगे चल के प्राणी गलत ना करें, अपने जीवन में सही कार्य करें, नहीं तो वो भी नरक के गामी होंगे।